तुर्की का लीडर है तैयब अर्दोगान। तैयब अर्दोगान 35 अरब डॉलर का मकरूज था जब वो आया था। बिल्कुल। और आज वो सारा कर्जा उतार के मुल्क को उसने दोबारा वापस ले आया पटरी पे। और ये ऐसे हैं कि 80 अरब डॉलर कर्जा लेते हैं, 7 से 9 अरब डॉलर किस्त बनती है। मेरा नाम तो सद्दक हुसैन है भाई। मेरे ये सबसे पहली बात तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग है। अगर फॉरेन फंडिंग हो तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने लीबिया से पैसे लिए जी वो भी फारिग होते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा काम है उनका हर वज़ीर आज़म के पीछे हाथ बांध के खड़े हो। लोटा भी जो है ना वो इस्तेमाल के काबिल होता है, ये उस लोटे से भी गिरे हुए हैं जो हर पार्टी के पीछे खड़े हो जाते हैं। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि ये सारे के सारे करप्ट टोला इकट्ठा हो गया। आप जो कह रहे हैं 16 अकाउंट्स जो हैं वो ठीक हैं, उसमें सिर्फ ये है कि सर्टिफिकेट उसने ये पेश किया था कि भाई जो मेरी मालूमात के मुताबिक चीज़ें हैं ये हैं। अगर उसके अलावा कोई बंदा या कोई नीचे पार्टी का जो कंट्रोल करने वाला है वो अगर इमरान खान को नहीं बताता तो उसका इमरान खान के साथ तो कोई तल्लुक नहीं है। पहली बात तो ये है कि सर्टिफिकेट जो पेश किया गया वो उसमें लिखा हुआ है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक जो चीज़ें इसमें ऐड हैं वो मैं ये उसकी गवाही देता हूँ। जी। अच्छा, इसमें एक मेरा सवाल है कि आप माशाल्लाह शादीशुदा बच्चे भी आपके हो गए, अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो उसमें आप ये कहेंगे कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं? आप ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान मैं नहीं कहूँगा, मैं उसकी गलती तस्लीम करूँगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। तो ये अकाउंट्स यही आप कह रहे हैं ना कि अकाउंट देखें मेरी बात सुने। जी। अकाउंट्स वो कहते हैं कि हम ये इसके भी तस्दीक करते हैं, $100, $50, $200, $500 ये तो हो गए। तो ये लोग तो उसामा बिन लादेन से पैसे लेके बेनज़ीर की हुकूमत गिराते हैं और उसका कुछ नहीं बनता। इसका तो यही मतलब हुआ कि ये सारे के सारे करप्ट थे। वो कहता था जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा और आज वो जरदारी साहब पीछे गेम खेल रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। ये वही जरदारी साहब हैं जिनको कहते थे इसको लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, इसके पैसे निकालूंगा, इसके हड्डियों में से वो सारा कुछ हो रहा है। ये वजह दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स है जी। तो देखें पॉलिटिक्स, एक बंदा पॉलिटिक्स करता है सीधी, एक करता है गलत, और ये सारे अगर गलत नहीं है तो ये सारे एक साइड पे क्यों इकट्ठे हो गए हैं? बिल्कुल। एक बंदा कह रहा है कि ये बात है और ये सारे कह रहे हैं नहीं है। अगर मुझे आप एक बात बता दें, अभी परसों का वाक़या है, हमारा एक कोर कमांडर शहीद हो गया है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अफसोसनाक खबर है। बिल्कुल जी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को स्पेस किसने दी? वो अटैक करने के लिए उसको स्पेस दी गई, उसने अटैक किया अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करके गया। ईरान देता नहीं कभी, इंडिया के कोई बॉर्डर लगता नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ। तो आज आके पाकिस्तान बचता है। इनको लाया ही सिर्फ इसलिए गया आइंदा आर्मी एक और जंग अफ़गानिस्तान में मुसल्लत की जानी है। इसका ये मसला नहीं है कि ये इनको लाने का मकसद है कि आइंदा एयरपोर्ट हासिल किए जाएँ और फिर दोबारा से 10-20 साल के लिए हम दोबारा अफ़गानिस्तान में लड़ाई करें और लोगों को कहें कि ये जी दहशतगर्द है। एक ही बात पकड़ी हुई है। मुझे यह बात बताएं, लड़ाई होती है अफ़गानिस्तान में, नुकसान होता है पाकिस्तान का। अमेरिका बैठा 6000 किलोमीटर दूर, तो ये किसका नुकसान होगा? हमारा होगा। तो हम इस जंग में क्यों कूदे हैं? ये बार बार इस जंग में कूदते हैं। अच्छा, अब आप इसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, अब आप इलेक्शन कमीशन से क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं? हम तो इलेक्शन कमीशन से ही मुतालबा करेंगे कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी जो है वो ठीक तरह करवाए। अच्छा। और जहाँ जहाँ लैब्स आए हैं, जहाँ जहाँ उनकी बेईमानी है, धांधली है, उनको बेनकाब करे। ये तो नहीं है कि एक बंदे की करे और बाकी बंदों को छोड़ दे। इसका अगर इन लोगों के अकाउंट्स पकड़े जाएं तो इनके तो करोड़ों के नहीं अरबों के अकाउंट्स हैं, अरबों रुपए के घपले हैं। और ये अभी 4 दिन पहले शाह अब्दुल्ला ने ये बात तस्लीम की है कि भाई आपने फंडिंग क्यों नहीं ली? वो कहता है ये फॉरेन फंडिंग में आती है। इमरान खान ने कहा, उसने कहा है कि वजह, उसने कहा जी आपके सारे तो लेते रहे। उसने कहा भी हम लेते रहे हैं लेकिन ये फॉरेन फंडिंग में हम नहीं लेंगे आपसे। उसने इस बात का बुरा मनाया है सऊदी अरब के बादशाह ने। बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब हर जगह से लेते रहते हैं। कहना है इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में एक मुसलमान के लिए बेहतरीन लीडर यही है। इससे पहले एक तुर्की का लीडर है तैयब अर्दोगान। तैयब अर्दोगान 35 अरब डॉलर का मकरूज था जब वो आया था। बिल्कुल। और आज वो सारा कर्जा उतार के
मुल्क को उसने दोबारा वापस ले आया पटरी पे। और ये ऐसे हैं कि 80 अरब डॉलर कर्ज़ा लेते हैं, 7 से 9 अरब डॉलर किस्त बनती है, वो ऊपर से कहते हैं ये कर्ज़ा क्यों लिया गया ऊपर। और तुम लोगों ने जो खाया है उसका कर्ज़ा भी तो अदा करना है ना, उसका सूद भी तो अदा करना है, उसके लिए भी तो कर्ज़ा लेना पड़ेगा। जी जी। ये ऐसे लोग हैं।